तो हम लोग कल चर्चा किए थे 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जो नहीं आते हैं। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। आगे पढ़ रहे हैं। इस प्रकार मूढ़ लोगों का श्रेणी विभाजन किया गया, मीन्स कैटेगराइजेशन किया गया है। दुष्कृति व्यक्ति सदैव शास्त्राज्ञा के विपरीत आचरण करता है। अब ज़्यादा किचकिच मत कीजिए, वो सब पकड़ेगा यहाँ पे। जस्ट कीप इट साइलेंट। दुष्कृति व्यक्ति सदैव शास्त्राज्ञा के विपरीत आचरण करता है। वर्तमान सभ्यता का एकमात्र कार्य बस शास्त्र नियमों को भंग करना है। परिभाषा के अनुसार सुकृति वह है जो शास्त्र नियमों को भंग नहीं करता। दुष्कृति अर्थात दुष्ट कार्य करने वाला और सुकृति अर्थात गुणवान मनुष्य में अंतर करने के लिए कुछ मापदंड होना चाहिए। प्रत्येक सभ्य देश का अपना कुछ शास्त्र होता है। यह शास्त्र चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या बौद्ध, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। विशेष बात यह है कि सभी धर्मों में शास्त्र की पुस्तक विद्यमान है। जो व्यक्ति शास्त्र के सिद्धांत पर नहीं चलता उसे अपराधी समझा जाता है। इस श्लोक में उक्त एक अन्य श्रेणी है मूढ़, यानी कि प्रथम कोटि का मूर्ख, अव्वल दर्जे का बेवकूफ। नराधम वह है जो मनुष्यता से गिरा हुआ है। माया अपहृत ज्ञाना से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत कर लिया गया है। आसुरम भावम आश्रिता से तात्पर्य उन लोगों से है जो पूर्णतया नास्तिक है। यह इन्वर्टर अभी भी ऑन किया हुआ है, उसको बंद कर दीजिए, वो पिट 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 करता रहेगा। कोई बात नहीं, बंद रहने दीजिए। यद्यपि परम पिता की शरण लेने में कभी कोई हानि नहीं है, किंतु जो लोग उपर्युक्त वृत्ति वाले हैं वह ऐसा कभी नहीं करते। अब आप देख सकते हैं ये कितने आश्चर्य की बात है कि जिस कार्य से लाभ ही हो और नुकसान कोई भी ना हो, और जिस कार्य से नुकसान ही हो लाभ कोई ना हो, तो उसको करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? महामूर्ख कहा जाएगा कि नहीं? भगवान के, आपने सुना था, भगवान की शरण लेने से व्यक्ति उस माया को भी पार कर जाता है जिसको पार करना दुरत्य है। दुरत्य मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए जगत में दुरत्य है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी व्यक्ति भगवान की शरण ले जा रहा। तो आप समझ रहे हैं, और यह समझ रहे हैं कि ये प्रेरणा कौन दे रहा है? भगवान इस प्रकार की प्रेरणा दे रहा है। और वह क्यों दे रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति इस प्रकार से चाहता है। और चाहता क्यों? क्योंकि उस प्रकार का है। वो उस प्रकार का है क्यों? क्योंकि वो गुणों का संग इस प्रकार से कर रहा है। कब से करना शुरू किया? अनादिकाल से। तो एक तरह से देखा जाए तो उसके लिए कोई होप नहीं है अगर भगवान के भक्त उसकी मदद नहीं करते तो। समझ में आया? जो व्यक्ति असुरी प्रवृत्ति का है, भगवान भी चुप बैठे हुए हैं। भगवान भी इसको नहीं बोल रहे सीधे कि तुम मैं भगवान हूँ। बारंबार वो ऐसे कार्य करता रहेगा कि वह निकृष्ट योनि में जाता ही रहे। हाँ, कदाचित भगवान की व्यवस्था से उसे कोई अज्ञात सुकृति या कुछ मिल जाए और उसे भक्तों का संग मिल जाए तो वह मुक्त हो जाएगा। कई बार आप भगवद गीता के महात्म्य में इस बात को सुन चुके हैं कि कोई व्यक्ति बहुत पापी था, फिर बहुत घोर पाप करता रहा, पाप में ही उसकी प्रवृत्ति रही, लेकिन खूब नरक गया, नरक भोगा, उसके बाद भी सुधरा नहीं, फिर वही ढाक के 3 पात, और फिर किसी तरह से भगवद गीता कुछ उसने पढ़ लिया तो उसको मुक्ति हो गई। ये भी भगवान की नियोजन ही है, व्यवस्था ही है, लेकिन सीधे भगवान कृपा नहीं करते। अब जानते हैं बात, भक्तों के द्वारा करते हैं। तो ये समझ में आ रहा है ना? जिस कार्य से कोई लाभ नहीं है उससे करने में बहुत अधिक प्रवृत्ति, और जिस कार्य को करने से कोई लाभ नहीं है, नुकसान है, उससे निवृत्त नहीं हो रहे हैं। और जिस कार्य को करने में बहुत बड़ा लाभ है उसे करने में प्रवृत्त नहीं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना आसुरः। ये श्लोक भगवद्गीता में भगवान बोलते हैं कि किसमें प्रवृत्त होना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यह लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। अब आप इसमें कोई बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे अपने रिश्तेदारों को जानते होंगे जो मांस खाने को बहुत अच्छा मानते हैं,
और मांस बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और भगवान का प्रसाद खाना ही चाहिए। और वो क्या बोलेंगे, ये मट्ठा और ये सब पीने से क्या फ़ायदा, दारू पियो या मांस खाओ। अब समझ में आ गया। और इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोगों को कहो कि गीता भागवत सुनने आओ तो उनके पास समय नहीं रहता है। प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि उनके पास गीता भागवत सुनने के लिए बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन दुनिया की चर्चा करने के लिए सारा समय है। आप देखते ही होंगे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। फलतः वे परम पिता के सेवकों द्वारा निरंतर दंडित किए जाते हैं। ये परम पिता के सेवक कौन हैं? एक आपने बताया माया देवी। क्या आप लोग अपने फ़ोन को साइलेंट में रखना नहीं जानते हैं? किसका बजा ये फ़ोन? जिसका बजा वो क्लास के बाहर जाए। फिर अब हम अपना फ़ोन पे चेक कर लेते हैं मुझे जाना पड़ेगा नहीं तो मेरा फ़ोन साइलेंट पे रहता है। डेवलप दैट कॉन्शियसनेस, सचेतना कि आप यहाँ पे एक आधा घंटा क्लास के लिए आते हैं तो क्लास बार बार टुन टुन 2 बार 3 बार बज चुका है। प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, साइलेंट पे रखिए उसको। तो ये परम पिता के सेवकों द्वारा निरंतर दंडित किए जा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने जो उत्तर दिया बिल्कुल वही एक्चुअली सही उत्तर है। यमदूत तो बाद में पीटेंगे, माया देवी तो निरंतर पीट रही है इन तीनों तापों के द्वारा। यही बोल रहे हैं, उन्हें थप्पड़ चांटे लगाने पड़ते हैं, बेंत लगाने पड़ते हैं, लातें जमानी पड़ती हैं और उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे तो खैर दृश्य दिखाया गया है कि यमराज के लोग उनको यमलोक लेके जा रहे हैं, लेकिन यमलोक पे तो केवल एक समय में ही कष्ट उठाना पड़ता है, काफ़ी समय तक उठाना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा उसको माया ऐसे भी दंडित करती है। ओके, जैसे एक पिता को अपने उद्दंड बालक को दंड देना पड़ता है, वैसे ही भौतिक प्रकृति कुछ दंड का विधान, भौतिक प्रकृति के द्वारा कुछ दंड का विधान करना पड़ता है। साथ ही प्रकृति अन्न और अन्य आवश्यक पदार्थ देकर हमारा पालन पोषण भी कर रही है परम पूज्य भक्ति विश्राम माधव महाराज को बड़े अच्छी तरह से कहते हैं कि माया इज अ मदर बट वेरी हैवी मदर। हैवी मदर समझते हैं आप? हैवी मतलब भारी नहीं है, मतलब कुछ माताएं ऐसी होती हैं, मैं बुरा मत मानेगा, मैंने सुना, ऐसे मेरा परसेप्शन है, मैं गलत हो सकता हूँ। हमने वो मूवी देखी थी तुकाराम वाली, तो उसमें जो उनकी पत्नी थी दस चाटे बजा रही थी कुछ गलती हो गई, 10 चाटे पे चाटे चाटे बजा। कुछ माताएं होती हैं, मैं सब नहीं बोला, कुछ माताएं होती हैं जो बहुत, प्राय सब माता बड़े कोमल हृदय की होती हैं। कुछ माताएं होती हैं जरा सी गलती 10 चाटा, हाँ पड़ता है। आप लोग देखे होंगे ऐसे, कहीं कहीं होता है। बहुत बच्चों को बहुत मारती हैं, पता नहीं क्यों मारती है, ऐसे मारती हैं। और उसमें भी कभी कभी ट्यूशन मास्टर तो होती, मास्टर नहीं होती तो बहुत मारती, हाथ मारते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि माया देवी क्या ट्यूशन मास्टर हैं, वैसे ही माता जी की तरह हैं जो ट्यूशन मास्टर हैं। माँ तो नहीं, एक्चुअली माँ नहीं है, आंटी मौसी कह लीजिए, जो रोटी पानी सब दे रही हैं, पोषण कर रही हैं, लेकिन जरा सी गलती होती है तो फिर वो पीटने में कोई कमज़ोरी, कोई कसर नहीं छोड़ती, कसर बाकी नहीं रखती, ऐसे कह लीजिए। इसी चर्चा हम लोग कल ही कर चुके हैं। एक रुचिकर बात यहाँ फोटो में दिखाया गया है कि देखिए, जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भगवान के अंतर्गत सारे देवता हैं, तो देवता भी सारे आशीर्वाद उस व्यक्ति को देते हैं। देवान भावयता नेना ते देव भावयंतु परस्परम भावयंतः श्रेयः परम वाप्सतः। तो भगवान जैसा चाह रहे हैं, कैसा चाह रहे हैं? यज्ञमय जीवन जिसमें हमारे कर्म भगवान को समर्पित हो, वो अगर भगवान को दिया जाता है तो भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिलता है और रिलेटिवली भी इस जगत में व्यक्ति कम दुख भोगता है। देखिए आप लोग, आप अनुभव अपना स्वयं कर रहे होंगे कि आप सभी लोग प्राय सब 16 माला जप कर लिए, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, बाकी आप कुछ अनुभव करें ना करें, शांति का अनुभव करते हैं कि नहीं? दैट इज डायरेक्टली परसीवेबल। जो कि व्यक्ति कितना कितना पैसा खर्च कर रहा नहीं प्राप्त हो रही, क्या ये एक बहुत बड़ा सुख है कि नहीं? इज इट नॉट? क्या ये दुख नहीं है कि कामना आ रही है, ग्लानि आ रही है कि हमको ये प्राप्त नहीं हुआ, वो प्राप्त नहीं हुआ? देखिए, मैं बात ऐसे बोल रहा हूं जो कि अनुभूत है, तो आपको यस और नो में कुछ उत्तर देना पड़ेगा और आपकी बात माइक पकड़ेगा। यस और नो? इज इट नॉट?
कभी कभी लोग कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे मालूम चल रहा है? आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखो कि हम शांति अनुभव कर रहे हैं, जो इंद्रियों का खिंचाव है पहले से बहुत कम हो गया है और सहज रूप से कम हो गया है कि नहीं? मैं नहीं समझ रहा हूँ कि 9 बजे कोई व्यक्ति सोच रहा था कि हम कौन से होटल में जाएंगे आज। मुझे लगता है आप में से किसी के हृदय में कभी इच्छा नहीं आई होगी कि आज संडे है तो मैं किसी होटल में जाऊँ। आज तक आई कभी? आप सब लोग यंग ही तो हैं, इज इट नॉट? अच्छा, मैं भक्ति की पहले वाली बात करूँ तो मैं समझता हूँ हफ्ते में 2-3 दिन तो जरूर इच्छा आती थी कि होटल में खाएं, इज इट नॉट? तो पैसे वाले लोग हैं सब, इज इट नॉट? बहुत पैसे वाले होटल वाले से भी नहीं खाएंगे तो वही जैसे हमने बताया, जो रेहड़ी होती है इसमें गंदा वाला पानी इस्तेमाल करता है, उसको भी खा करके हम लोग संतुष्ट हो जाया करते थे, है ना? इधर छलाव संतुष्ट हो, जैसे भी जिस प्रकार से भी खाना मिल जाए उससे संतुष्ट रह जाना चाहिए, चाहे वो गंदा पानी में हो, चाहे नाक पोंछ के बना रहा हो, जैसे भी है। लोग अपनी लीला भूल गए, सब करते थे कि नहीं करते थे? 10-10, 12-12 किलोमीटर जाकर के खाते थे गोलगप्पे इत्यादि इत्यादि। तो अब देखिए कितना बड़ा आकर्षण समाप्त हो गया है। क्या ये दुख नहीं है माया के द्वारा दिया? जरा बताइए, ये चाहिए वो चाहिए ये करना। तो आप देख रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति यहाँ पर भी कर रहा है वह भौतिक रूप से भी वह शांत और सुखी जीवन अनुभव कर रहा है, उतना माया नहीं परेशान करती। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं क्योंकि हम सबसे अधिक धनवान पिता के पुत्र हैं और यद्यपि हम कृष्ण की शरण नहीं लेते तब भी वे हम पर कृपा करते हैं। ये दोनों प्रक्रिया समझ में आ रहा है? माया के द्वारा हमको अपने जीवन के संसाधन प्राप्त करवाना और साथ साथ पिटाई भी करना। हॉस्टल में पीटते तो नहीं है, जेल में होता है। जेल का उदाहरण दिया जा रहा है कि जेल में खाना भी जेल वाले देते हैं और पिटाई भी करते हैं। आई एम नॉट सीइंग फाल्गुन हियर, एनीवेज शाम को आते हैं शायद, फाल्गुन है आता है शाम किचन में से, ठीक है, हाँ ठीक है। तो जेल में हम लोग एक बार जेल में प्रीचिंग करने गए थे तो जेल के बाहर लिखा हुआ था, मैं समझ रहा था भरतपुर की ही जेल थी या अब शायद बीकानेर की रहेगी, मैं याद नहीं आ रहा। उसमें लिखा हुआ है कि शायद कहीं कहीं जानबूझ करके खाने पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए, किसी कैदी को सजा देने के लिए जानबूझ करके खाना भी कम दिया जाए। ऐसा मैं तो पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन उसमें लिखा जरूर हुआ था इस प्रकार से। तो ये दोनों प्रक्रिया चल रही। भाई खाना नहीं मिलेगा तो कैसे जिएंगे हम? परम पिता द्वारा इतनी उत्तम रीति से परिपालित होने पर भी एक दुष्कृति नियम विरुद्ध कर्म करता रहता है। वह व्यक्ति मूढ़ ही है जो दंडित होने पर तुला हुआ है। तो पहली चीज क्या है मूढ़ की? अपनी क्वालिफिकेशन समझी भाई, भगवान से विद्रोह करने के कारण इस जगत में हो। अब जेल में आकर के और गड़बड़ काम करोगे तो अपना टर्म बढ़ा रहे हो कि नहीं? तो ये मूर्खता है कि नहीं? बुद्धिमानी तो ये है कि गवर्नमेंट की बात मान करके ठीक से चलो तो तुम्हारा जो है टर्म कम कर देंगे। ये होता है, आपको पता है बात? उसमें क्या करते हैं कि मान लो जैसे ने अच्छा बर्ताव किया, हम जान रहे थे एक व्यक्ति को, वो 32 मारा जब करने लग गया था जेल में, तो उसका बर्ताव अच्छा हो गया, मर्डर का उसका आरोप था तो उसको छोड़ दिया गया। बस उसको ये करना पड़ता था कि हर शाम को या सुबह आकर एक बार रिपोर्ट करना होता था। तो कहीं बहुत दूर नहीं जा सकता है वो, लेकिन भरतपुर में रहेगा भरतपुर में बाहर रहेगा, लेकिन वो रिपोर्ट कर सकता है, वह रिपोर्ट करना होगा रोज उसको। तो कुछ समय के लिए बाद उसको तब देखेंगे वो भी ठीक है तो फिर वो उसको फ्री करते होंगे। तो ये चीज़ रहती साधना भक्ति नियम से। नहीं ये साधना भक्ति नहीं, जस्ट मजाक कर रहा था। तो मूड की डेफिनेशन समझ में आई? क्यों मूड कह रहे हैं बताइए? आपकी आवाज पकड़ में आएगी, बोलिए। सजा मिली है क्योंकि गलत काम किया, अब उसके बाद फिर वही काम कर रहे हो जिस तुम्हारा बढ़ जाए। भाई मान लीजिए कोई जेल में जाए, वहाँ झगड़ा करे, मार पीट करे, तो फिर उसकी टर्न बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? वह नराधम ही है जो इस मनुष्य देह और जीवन को कृष्ण को समझने में प्रयुक्त नहीं करता। यदि कोई मानव अपने इस जीवन का उपयोग अपने वास्तविक पिता के साथ संबंध को पुनः जागृत करने में नहीं करता तो उसे मनुष्यता से गिरा हुआ समझना चाहिए। शब्द क्या है? नर अधम, गिरा हुआ। तो बड़ा स्पष्ट अर्थ प्रपात दे रहे हैं। नराधम का समझ रहे हैं, इंसान वो है जो भगवान की बारे में जिज्ञासा करे। तो नराधम मतलब जो इस स्टैंडर्ड से नीचे गिरा है। मूर्ख तो बड़ा समझ में आ गया। नराधम मतलब जो इंसान का स्टैंडर्ड है वह धर्म, कम से कम पहले धर्म जिज्ञासा करे और फिर ब्रह्म जिज्ञासा करे, उससे जो नीचे गिरा हुआ वो नराधम है।
अब आप ये देख सकते हैं कि इस जगत में प्रायः हम सभी लोग नराधम की कैटेगरी में आएंगे, इज इट नॉट? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये इसके पीछे भी गलती शिक्षा प्रणाली की। अगर बचपन से ही आपको ये सब पढ़ाया जा रहा, तो मान लो यही पुस्तक पढ़ाते, तो कौन बच्चा यहाँ उपस्थित है जो ना समझ पाता? एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दीजिए, इतने बुद्धू हैं क्या हम लोग? अक्षर प्रभु बताओ, अगर आपको बचपन से मान लो लेट से 4th 5th से ये पुस्तक पढ़ाते तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आती, इज इट नॉट? इसमें आपकी क्या गलती है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? और आपके पिता माता को बताइए, हम लोग आप लोग को नहीं समझ में आता, 6ठी क्लास में आपकी बात नहीं समझ पाते। प्रभुपाद जी का ग्रंथ तो उस वक्त भी अवेलेबल था, ये तो बहुत नई किताबें थोड़ी ना है। अगर इस समय हमको बताया जाता तो हम समझ जाते। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, वैदिक शास्त्र इम्प्रैक्टिकल नहीं है। ये नहीं कह रहे कि आप शादी नहीं कर सकते हैं या व्यापार नहीं कर सकते, ये कभी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप एकदम धर्म छोड़ करके करने के लिए नहीं बोल रहे। जो व्यक्ति धर्म छोड़ के करेगा उसको बहुत दुख प्राप्त होगा। अब बता दीजिए, तो भगवान बोल रहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, है कि नहीं? गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, बहुत साइंटिफिक सिस्टम है। एकदम से कोई व्यक्ति आप सब बिना शादीशुदा रह लेंगे, लेकिन धर्म छोड़कर रहने को तो नहीं बोल रहे ना, है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। तो प्रभुपाद नाराधम की डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो इंसान का स्टैंडर्ड है उससे जो नीचे गिरा हुआ है। पशु वर्ग केवल आहार, निद्रा, आत्मरक्षा तथा मैथुन में संलग्न रहकर मर जाता है। वे उच्चतर चेतना से लाभ नहीं लेते क्योंकि यह निम्न प्रकार की जीव योनियों में संभव ही नहीं है। यदि एक मनुष्य पशु जाति के कर्मों में लिप्त रहे और अपनी योग्यता का उपयोग उच्चतर चेतना को जागृत करने में ना करे, तो वह मनुष्य के मानदंड से गिरकर आगामी जीवन में पशु शरीर धारण करने को ही अभिशप्त हो जाता है। बहुत सुंदर ही फोटो बनाया गया, देखिए दिखा रहा है कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति भगवान का अर्चन यहाँ कर रहा है, आगे जाके भगवान के संग रहेगा, है ना? ये दिखा रहे हैं। कोई व्यक्ति दूसरे वाले में दिखा रहा है कि कोई व्यक्ति दान पुण्य कर रहा है तो आगे जाके स्वर्ग में अप्सराओं के संग नृत्य करेगा। अब कोई व्यक्ति यहाँ मांस मूस कुछ भी खा रहा है तो आ जाकर सूर बनेगा, गलत कार्य कर रहा है तो कुत्ता बनेगा। जो भी बोले, ये एक एग्जाम्पल दी जा रहा है, ऐसा नहीं कि अब ये गलत कार्य कर रहा है तो कुत्ता ही बनेगा। बहुत सारे इसके वेरिएशंस हो सकते हैं, छिपकली, बंदर, कुत्ता, जो भी कुछ बनना चाहे। और आप देखेंगे कि कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, भाई हम मतलब खाने पीने में भेद नहीं करते। सुना आपने? हम खाने पीने वाले हैं और हम इसमें भेद नहीं करते, ये सही है नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते तुम बिल्कुल भेद नहीं करते हो ना, तो ऐसा करो सुअर बन जाओ, तुम मल भी खा सकते हो, कोई भेद करने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से ये दंड नहीं है, ये पुरस्कार है। व्हाट डू यू थिंक? भाई जो व्यक्ति भगवान के सेवक के रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पे, तो भगवान ठीक पुरस्कार दे रहे, तो मेरे सेवक बन जाओ। जो व्यक्ति स्वर्ग के जैसे लिए कार्य कर रहा है, पुरस्कार मिल रहा है तो स्वर्ग आनंद लो। और जो व्यक्ति पशु बनने के लिए कार्य कर रहा है तो उसको पुरस्कार मिल रहा है, तो स्वर्ग बन जाओ। हम कई बार बोल चुके हैं कि आपको आज तक कोई सूखा टिंगड़ी सुअर प्राप्त नहीं हुआ हो। कारण क्या है? वो मल खा के भी पूरी तरह संतुष्ट है। आप सोच लीजिए कि चेतना कितनी निम्न हो सकती है किसी जीव की। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग ना। मैं बोलूंगा, आप लोगों को भले खराब लगे, सोचिए कल अगर मल खाना पड़े तो। कपड़ों जी क्या प्रसाद के बाद ही तो बोल रहे हैं, बट इज नॉट डिस्गस्टिंग? और ये समझ लीजिए कि कलयुग में तो प्राय लोगों की गति इधर ही जाने वाली है। सभी तो अंट संट खाते हैं, बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य। और ये सोचिए कि माता पिता खुद ही अपने बच्चों को ले जाकर मांस मुर्गा सब खिला रहे। और उसके बाद सोचते हैं बच्चा हमारा आगे बढ़ जाएगा। आगे तो बढ़ गया, आगे बढ़ के नीचे कितना जाएगा वो सोच नहीं रहे। अब पता नहीं, मैंने तो विदेशों में तो शायद खुद ही बियर वियर देते होंगे पीने के लिए, मुझे नहीं पता क्या करते हैं। पिताजी माता जी भी पीती होंगी ऐसे कहते हैं। मांस तो खिलाते हैं मेरे ख्याल से, शराब वराब पीना या बियर पीना तो उनके लिए कॉमन है ना।
साधना करते हैं उस तरह से, साथ में पीते हैं। हाँ, तो ये सब है, क्या डेंजरस है। तो ये कोई दंड नहीं कहा जाएगा, जैसे 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 कार्य कर रहा है वैसे वैसे गति प्राप्त हो, तो ये नराधम कहे जाएंगे। श्री कृष्ण की कृपा से हमें एक अत्यंत विकसित शरीर और बुद्धि प्राप्त हुई है, किंतु यदि हम इनका दुरुपयोग ही ना करें तो वे हमें उन्हें दोबारा क्यों देंगे। कितना गंभीर स्टेटमेंट है। आप लोगों को पता है नहीं, भागवत में कहा गया है भगवान ने सभी जीवों की सृष्टि करी, और जब उन्होंने इंसान की सृष्टि करी तो भगवान बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि अब भगवान की, एक मिनट, भगवान की इच्छा क्या है समझना होगा। भगवान की इच्छा है कि हम उनकी प्राप्ति करें, उनके धाम को वापस आ जाएं, और मनुष्य का शरीर अत्यंत अनुकूल है। शिव जी का शब्द है कि कोई 100 जन्म तक अपने नियमों का पालन करता है तो ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। ऐसे बहुत सारे नियम बता रहे हैं, लेकिन भगवान के भक्ति करके व्यक्ति एक ही जन्म में हमेशा हमेशा के लिए सारी समस्या का समाधान करके भगवान के पास चला सकता है। आप लोग इस लोग सुन तो कई बार चुके हैं, जब आप उसको थोड़ा सा भी इस लाइन पे मनन करेंगे तब समझ में आएगा कि हमारे पास कितना बड़ा उपहार है। आप देख रहे हैं कि हम यहाँ कितनी सूक्ष्म बातों की चर्चा कर रहे हैं जो सामान्य इंसानों को भी समझ में नहीं आएंगी। सामान्य इंसान की बात समझ रहा हूँ मैं, ये हो सकते हो GM DGM हो, लेकिन उनको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। हम लोग कई बार देखते हैं कि लोग जो भौतिकतावादी लोग हैं, मान लो क्लास में आ भी गया, वैसे बोलेगा हाँ 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 हाँ, ऐसा लग रहा है बहुत समझ में आ रहा है, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। अगर आप पूछ लीजिए कि क्या बोला गया है, उसके सब ऊपर से जा रहा होता है, जबकि सेम केवल हिंदी है, कोई संस्कृत तो हम खास नहीं बोल रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सटल परसेप्शन वो गायब रहता है, लोगों के गुणों के द्वारा आच्छादित रहता है। तो आप देख सकते हैं कि विकसित शरीर किस अर्थ में, देखने, छूने, खाने पीने में तो खास कोई विकास नहीं, क्योंकि वो अन्य योनि में अधिक कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की बात समझने के लिए, इसीलिए तो बोला जा रहा था तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ मतलब नाव, इसको एक और अर्थ ले सकते हैं, तस्मात्, इसलिए। किस लिए? क्योंकि मुझे मानव जीवन मिला है, इसलिए अब मैं ब्रह्म जिज्ञासा करूंगा, भगवान के बारे में जिज्ञासा करूंगा। तो इसी जीवन में देख लीजिए ना, हमने कितना जीवन व्यर्थ जिज्ञासा में बिताया है। अब हमें विचार करना चाहिए, और इसको बड़ा सिंपल शब्दों में अर्थ, अगर हम अपने अर्थ में, कैसे मैं भक्ति में प्रगति करूं और कैसे भक्ति में आने वाले अपराधों या अवरोधों से मैं बच सकूं। बैठ करके हम ब्रह्म चिंतन नहीं करते हैं, ऐसे निर्विशेष ब्रह्म क्या है, वो नहीं चिंतन है हमारे लिए। ब्रह्म जिज्ञासा बहुत सिंपल अर्थ है, कैसे हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकें और भक्ति में जो प्रतिकूल है उसको हम अवॉइड कर सकें। बेसिकली पॉइंट क्या है, भक्ति में प्रगति कैसे कर सकें, बस मेन बात तो ये है। उसके लिए अनुकूल को ग्रहण करें, प्रतिकूल को छोड़ते चले जाएं। ये मेरे शब्द नहीं है, चतुश्लोकी भागवत में आप देखेंगे, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, हर जगह हर समय यही जिज्ञासा करनी चाहिए। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, अन्वय मतलब सीधे भक्ति में कैसे प्रगति होगी, और व्यतिरेक इसमें हमारा ह्रास कैसे नहीं होगा, इस दो की जिज्ञासा करिए। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। समझ में आ रहा है? और वैसे करते जाएंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे भक्ति में। यही जीवन का उद्देश्य है, भगवान को प्राप्त करना। अब प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, ये अपने जीवन में घटित कीजिए। सिंपल सी बात। आपके पास आईफोन है, दीजिए, एक मिनट, घबराइए मत, कुछ नहीं करूँगा। अभी आईफोन मान लीजिए 10 रुपये 20 रुपये का है, क्या रेट है आजकल? 55,000 रुपये का उन्होंने वो फ़ोन दिया। प्रभु जी आपको हम बहुत प्रेम करते हैं और ये फ़ोन दे रहे हैं, ऐसे मैं बोल रहा हूँ ड्रामा, तो इतना प्रेम नहीं करते हैं। अब मैं उसको से फेंक दूँ, तो खाली ड्रामा करूँगा तो होना ना हृदय में, क्या कर रहे हैं, ये पानी में डाल दूँ, ये मैं सोच रहा हूँ इससे तो फ्यूल कम हो रहा है, डिबुट्टी किचन में थोड़ा सा मैं अग्नि में झोंक दूँ। तो अब मेरे ख्याल से रामकृष्ण प्रभु कम से कम 100 बार सोचेंगे, कभी भी भाई इनको नहीं देना, सभी को देंगे, इनको नहीं दूंगा। गलत तो नहीं बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और बड़ा सुंदर महाराज पे कहा करते हैं कुछ लोग कहते हैं भगवान जब हम पर कृपा करेंगे तब हम भजन करेंगे।
तो महाराज कहते हैं क्या भगवान अब आपको चिट्ठी लिखेंगे कि भजन करना शुरू कर दीजिए। भगवान ने कृपा नहीं करी है कि इंसान का शरीर दिया है, तुमको हरे कृष्ण मंत्र बता रहे हैं, सब कुछ पता चल रहा है शास्त्र से, और फिर भी भजन नहीं करो तो आलसी नंबर 1 हो तुम। एंड डोंट थिंक दैट अपॉर्चुनिटी विल लास्ट फॉर लॉन्ग। ये बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और कभी थोड़ा विचार कीजिए, नीचे गया, मान लो लेट्स सपोज इंसान का जो है वो एक लेवल नंबर 1 है और 10 पॉइंट नीचे चला गया वो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि 10 पॉइंट समझ रहे, 10 योनि नीचे चला गया। अब उसको 10 जन्म लेने पड़ेंगे, तो 10वीं बार तो माँ के गर्भ में बैठना पड़ेगा कि नहीं? कितना बड़ा कष्ट है। फिर वही उस योनि के जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भोगना पड़ेगा, यद्यपि हो सकता हो कि वो कम जीता हो। मेरी बात समझ में आ रही है? बंदर शायद समझता 10-12 साल जीता है, लेकिन 10-12 साल का एक्सपीरियंस वैसा ही है जैसा आपका 100 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो 10 बार और भोगना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी विचारणीय बात है कि हम लोगों को अपने अच्छा, दूसरा चीज़, यदि हमने थोड़ा सा भी मनुष्य जीवन का उपयोग मनुष्य की तरह किया भक्ति करी है, कितना भगवान प्रसन्न होंगे बताइए। तो कुछ इसीलिए भगवान कहते हैं गलती भी हो जाए, वो भ्रष्ट भी हो जाए, फिर भी उसको मनुष्य जीवन तो प्राप्त हुई होगा। और पूर्वाभ्यास ही न तेने बा, फिर अपने पूर्वाभ्यास से फिर भक्ति में आएगा। ठीक है, तो वी आर इन अ वेरी सेफ पाथ और उस पर विचार करना चाहिए। और इस साथ साथ हम तो बचे ही हैं, दूसरों की मदद करने में जरूर लगना चाहिए। किसी तरह से वो हरे कृष्ण मंत्र करें, 2 माला 4 माला कैसे करें, तो भगवान उससे भगवान का आशीर्वाद होगा, फिर वो सिक्योर जगह पे है। हम जानते हैं, हम आगरा कार्यक्रम करने जाते थे, एक व्यक्ति थे वो 35 साल के थे तब, आज से 4 या 5 साल पहले की बात है। तो कुछ दिन बाद मान चलो मर गए, लेकिन जो भी उसने कई दिन 16 माला जाप किया है, तो निश्चित बात है कि उसको इंसान का शरीर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात। भगवान क्यों देंगे? तुम जब उपयोग नहीं कर रहे हो ठीक से, तो तुम जो करना चाहते हो पर उसके लिए वैसा शरीर प्राप्त करो। हमें समझ लेना चाहिए कि यह मनुष्य शरीर कई लाख वर्षों के विकास क्रम की देन है, और ये अपने आप में जन्म मृत्यु के चक्र से, जिसमें कितना 80 लाख से अधिक योनियां हैं, छूटने का एक सुखद अवसर है। यह अवसर श्री कृष्ण की कृपा से दिया गया है। यदि हम इस अवसर को ना लें तो क्या हम अधम नहीं हैं, लोवेस्ट ऑफ द लो नहीं हैं? कोई किसी विश्वविद्यालय में उपाधि प्राप्त कर सकता है, MA मतलब मन में अहंकार, PhD मतलब परमानेंट हेड डैमेज इत्यादि, परंतु यह माया शक्ति इस भौतिक ज्ञान को हर लेती। उसी तरह उसी के अनुरूप मैंने व्याख्या करी आपको। जो वास्तव में बुद्धिमान है वह अपनी बुद्धि को ये जानने में लगाएगा कि वह कौन है, भगवान कौन है, भौतिक प्रकृति क्या है, वह भौतिक जगत में क्यों कष्ट भोग रहा है और इस कष्ट का उपाय क्या है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम कई बार इस बात को बोल चुके हैं, फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि हम लोग बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं और बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन इस बात से हमें कोई भी असुविधा अनुभव नहीं होती कि हम अपने को नहीं जानते। इवन नाउ वी डोंट रियली नो हु वी आर। तो ये विचारने बात, कम से कम हम लोग पथ पे तो हैं, हमको ये तो पता है कि किस तरह से हम अपने स्वरूप को प्रकाशित कर सकते हैं। इस जन्म में जिस पहचान को हम धारण कर लिए हैं, कदाचित उसको भूल जाए तो हमारे रिश्तेदार कितने परेशान होंगे कि नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? आप किसी को पिता मान रहे हैं, बेटा मान रहे हैं, जो मांग रहे हैं, वो भूल जाए तो लोगों के लिए दिक्कत होगी कि नहीं। कि आपने देखा नहीं, वृद्धावस्था में पत्नी भूल जाती है उसके पति कौन है, पति भूल जाता है उसकी पत्नी कौन है। ये आपने सुना नहीं कभी? केशव सखा प्रभु आपके पिताजी को याद रहता था, आप बता रहे थे ना कि शायद वो भूल रहे थे कि आप उनके बेटे हैं। इज इट आई एम सेइंग करेक्ट और रॉन्ग? हाँ, तो आपको अच्छा लग रहा था, स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि हमारे पिताजी हमको ही नहीं पहचान रहे। ऐसे लग रहा होगा ना, अजीब सा लगता है। और ये सबके संग होता है, ऐसा नहीं कि उन्हीं के संग हो रहा है, सभी के संग वृद्धावस्था में इस प्रकार से होने लगता है। और आप कह रहे थे थोड़ा थोड़ा मेमोरी लॉस है, और मान लीजिए टोटल लॉस हो जाए तो
तो अब आप बताइए कि अगर ऐसी कोई स्थिति में है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मेरी प्रश्न समझ में आ रहा है? उसके लिए और उसके परिवार वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कौन सा कार्य है कि इसी तरह उसकी स्मृति वापस आ जाए? अब समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि हम हमारी जो भगवत स्मृति है उसको नष्ट करने का उपाय समझें, भगवान की विस्मृति को नष्ट करने का। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और इसीलिए हम सुबह से वही उपाय कर रहे हैं ना, मंगल आरती जाते हैं, जप कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे बात वहाँ पे अवेयरनेस हमारी बढ़ जाती। और इसमें श्रवण बहुत प्रभावशाली है। एक भक्त ने, हम कृतज्ञता पे बात कर रहे थे, तो उससे एक दिन पहले पूछे थे कि मैं वो कहीं गई होंगी तो भूख लगी होगी किसी रिश्तेदार में, क्या तो खाई नहीं और लौट रही थी तो भुट्टा खा लिया रास्ते में भुट्टा या कुछ कब रास्ते में मिल गया होगा। तो बाद में उनको दुख हुआ कि अरे हमने तो ये खाया लेकिन हमने अर्पित नहीं किया भगवान को। तो ये कुछ कृष्ण चेतना है कि नहीं? ये बहुत अच्छी बात है कि हमसे कुछ गलती हुई है तो भगवान को ये अच्छी बात नहीं है कि हम अनऑफर्ड चीज़ खाएं। तो ये भगवान के प्रति कुछ प्रेम है कि नहीं? अधीनस्थ होने का भाव है कि नहीं? बहुत अच्छा बात है। उसका आधार क्या है? श्रवण। दिखने में कुछ नहीं लग रहा है आपको, भुट्टा खाया नहीं खाया, और मैं कौन सा देख रहा हूँ, मेरा यहाँ से कोई सामर्थ्य तो है नहीं। अच्छा भुट्टा ठीक है, अच्छा हमारा ये एक डिवोटी भुट्टा खा रहा है, ठीक है। ऐसा तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा तो कोई सामर्थ्य नहीं है। तो दिस इज वेरी गुड। इसका यही श्रवण का एक बहुत बड़ा आधार है, श्रवण का कार्य है। तो ये सारे प्रश्न, क्या प्रश्न है? मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये भौतिक प्रकृति क्या है, और मैं यहाँ पे कष्ट क्यों भोग रहा हूँ? ठीक है। हम अपनी बुद्धि से कार्य, रेडियो या टेलीविज़न बनाने में काम ले सकते हैं जिससे हमारी इंद्रिय तृप्ति हो, परंतु हमें यह समझना चाहिए कि यह ज्ञान नहीं है बल्कि यह चुराई हुई बुद्धि है। मनुष्य को बुद्धि जीवन की समस्याओं को समझने के लिए दी गई थी, परंतु उसका दुरुपयोग हो रहा है। लोग यह सोच रहे हैं कि उन्होंने कार बनाना व चलाना सीख लिया है, इसलिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। परंतु जब कार नहीं बनी थी तब भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। सिर्फ उस सुविधा को और अच्छा कर दिया गया है, परंतु उस सुविधा के साथ अतिरिक्त समस्याएं भी आ गई हैं, जैसे कि हवा प्रदूषण तथा रास्तों का खचाखच भरे होना। और हाँ, ये कितना सुंदर फोटो बनाया गया है, वेरी नाइस। क्या है? कार का धुआं है, फैक्ट्री का धुआं निकला है, बादल की तरह बन गया है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, एयर पोल्यूशन हो रहा है और भविष्य को एकदम आरी चला दे रहे उसके ऊपर। बहुत अच्छा फोटो है, वेरी गुड। यह माया है। हम कुछ सुविधाएं बना रहे हैं लेकिन वह सुविधाएं खुद बाद में अनेक समस्याएं पैदा करती हैं। हमारी शक्ति को इतनी सारी सुविधाओं और आधुनिक सुख साधन को पाने में लगाने के बजाय हमें अपनी बुद्धि को यह समझने में लगाना चाहिए कि हम कौन और क्या हैं। हम कष्ट भोगना नहीं चाहते, परंतु हमें समझना चाहिए कि ये कष्ट हमारे ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं। इस तथाकथित ज्ञान से हम सिर्फ परमाणु बम बनाने में सफल हुए हैं, इससे केवल हिंसा की क्रिया ही तीव्र हुई है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लोग तो पहले ही मर रहे थे, जिंदा कौन ऐसे निकल के जा रहा था? लोग तो पहले ही मर रहे थे, तुमने मरने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। तो ये कौन सा एडवांसमेंट हुआ? और ये हम शायद आप भक्त लोग जानते ही होंगे कि इंग्लैंड में कहीं, इंग्लैंड की बात बता रहे थे कि इंग्लैंड में जब कार नहीं बनी थी तो इधर से उधर जाने की एवरेज स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? घोड़ा जगह जगह वो टॉयलेट कर देता है तो बहुत बीमारी फैल जाती है, जो भी गंदगी हो जाती है। और उन्होंने कारें बनवा दी, और कार बनवाने के बाद एवरेज स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब जो कार वटेवर एग्जॉस्ट भेज रही है, तो घोड़े का एग्जॉस्ट तो एक ही जगह रहेगा ना, लेकिन जो कार का एग्जॉस्ट है वो तो अब हर जगह है। तो अब हम ऐसा बातें बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि हम टेक्नोलॉजी की भर्त्सना कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं किया जा रहा, टेक्नोलॉजी का उपयोग तो हम भी कर रहे हैं प्रीचिंग करने के लिए, लेकिन वस्तुतः ही बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे रही है। तो अब कोई कहेगा फिर आप टेक्नोलॉजी कितनी भर्त्सना करते हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों करते हो? उस पर बड़ा सुंदर बात बोली थी, बहुत सुंदर आर्ग्यूमेंट भी है। हमारे गॉड सुंदर प्रभु बता रहे थे कि देखो ये पुणे के डिवोटीज बड़े तेज होते हैं आर्ग्यूमेंट में। उन्होंने कहा कि मानो कोई चोर 170 की स्पीड पे पल्सर में भाग रहा है, तो अब साइकिल पे तो नहीं पकड़ेगी पुलिस उसको।
समझ में आया? 170 की स्पीड कहता कहाँ तक पहुँचती है पल्सर, हमको नहीं पता, 120 तो पहुँच ही जाती है, मान लो 120 तक, हाँ 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड पहुँच लेती है। तो मानो चलो 170 170 मान ले, 150 पे भाग रहा है। अब उसको पकड़ना है तो पुलिस वाला कहेगा नहीं भाई हम तो अब पल्सर तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम साइकिल पे चलाएंगे तो पकड़ लेंगे। टम टम से पकड़े तो वो नहीं समझ वाला। तो जनता इतनी तेजी से नरक की तरफ जा रही है कि उसको उस नरक से बचाने के लिए भगवान के भक्तों को हर उपयोगी अस्त्र का, हर आवश्यक अस्त्र का उपयोग करना है। ये तो भी भक्त लोग टेक्नोलॉजी से कोई आसक्त नहीं है। यहीं बैठे बैठे देखिए हम कितने सारे भक्तों को बोल सकते हैं, इज इट नॉट? तो हम टेक्नोलॉजी का कह सकते हैं निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पे निंदा क्या किया जा रहा है, भक्त लोग तो कितने कम है जो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, बाकी तो टेक्नोलॉजी का उपयोग गलत ही हो रहा है कि नहीं? ये प्रभुपाद जी बात बोल रहे हैं। क्या सभी लोग कार से मंदिर ही आ रहे हैं? ठीक है ना? हम बड़े अभिमान के साथ सोचते हैं कि ये ज्ञान की प्रगति है, किंतु यदि हम ऐसा आविष्कार कर सकें जिससे मृत्यु को रोका जा सके तो समझना चाहिए कि हम वास्तव में ज्ञान में आगे बढ़े हैं। मृत्यु तो भौतिक प्रकृति में पहले से ही उपस्थित है, किंतु हम तो एक ही धमाके में सबका संहार करके मृत्यु को बढ़ावा देने को उत्सुक हैं। यही माया अपहृत ज्ञान अर्थात माया के द्वारा अपहृत ज्ञान कहलाता है। समझ में आई बात? सोच रहा है कि मैं प्रगति कर रहा हूँ लेकिन प्रगति बिल्कुल नहीं हो। जैसे समझ लीजिए उदाहरण से, आपने देखा होगा ट्रेडमिल, समझते हैं ट्रेडमिल, भागते हैं लोग, तो मानो वो 1 घंटा भागे तो कितना आगे चले जाते हैं, वही रहते हैं, बस खाली नंबर आता रहता है उसमें, अब आप 5 किलोमीटर भाग लिए या 10 किलोमीटर भाग लिए। उसी प्रकार से स्टैटिस्टिक्स बन रहा है, हम ये कर लिए, हम वो कर लिए, लेकिन जो मूल समस्या है उसका निदान नहीं हुआ। और आपने देखा होगा कि यहाँ भी आप किसी वैद्य से इलाज कराने जाइए, आपका मान लो जुखाम के इलाज के लिए फॉर एग्जाम्पल आप गए, जुखाम ठीक नहीं हुआ, आपके बाल सफ़ेद थे वो काले हो गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जुखाम नहीं जा रहा, तब भी संतुष्ट रहेंगे उससे? मेरी बात समझ में आ रही है? जिस मूल बीमारी की वजह के लिए हम दवा लेने के लिए जा रहे हैं वो नहीं हो रहा है और इधर उधर की बातें कोई कर रहा है, तो कब तक संतुष्ट रहेंगे आप? बाकी जो हो रहे, पहले बताओ तुम्हारी मूल बीमारी सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इज इट नॉट? होता है हर जगह, यही तो सब सोचते हैं। तो मूल बीमारी क्या है? बार बार जन्म लेना, उसका सोल्यूशन कुछ है नहीं, और लीपापोती कर रहे हैं। लीपापोती समझते हैं, घुमा फिरा की बातें करना। कभी देखा होगा आपने किसी को उत्तर नहीं पता है तो घुमा फिरा की बात करता है, ये है वो है ऐसा है वैसा है। जो प्रश्न पूछा है उसका तो उत्तर दो, तुम लीपापोती मत करो। इसे इंग्लिश में कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। और आप लोगों को ये लग रहा होगा यह तो प्रश्न ही नहीं उठाया जा रहा, उत्तर की बात छोड़ दीजिए। उसके आगे आसुरी लोगों के बारे में वर्णन है। हमारी बैटरी यहाँ पे समाप्त हो गई है, मेरी नहीं, मेरा मतलब लैपटॉप की, तो उसको हम लोग यहाँ रुक जाते हैं। विल हैड एटलीस्ट सम डिस्कशन, सो विल थिंक अबाउट। हमने आज ये चीज़ सीखी, नराधम कौन है, हम मूर्ख कौन है जो बारंबार गलत कार्य कर रहा है ताकि दोबारा जगत में आए। नराधम ये सीखा जो मनुष्य के स्टैंडर्ड से डाउन है, बस आहार निद्रा भय मैथुन में लगा है। और माया अपहृत ज्ञान सीखा जो ज्ञानी तो बहुत है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है ज्ञान का मेरा काम नहीं है। जो मुख्य प्रश्न है उसका उत्तर नहीं जानता वो, कि हम कौन है, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, उसका कोई इसको ज्ञान नहीं, तो अज्ञान में ही माना जाएगा। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं भक्त यहाँ पे? ओके, सो चलिए स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे।